अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल गैर के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे सालिस जिसे वफा की मोहब्बत का एहसास हो ही गया अपनी वालदा के सामने गिड़गिड़ाता है कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, आप मेरे साथ चलें। वालदा तो इनकार ही कर देती हैं क्योंकि वो सालिस को जानती हैं। अब इस सालिस को अपनी मोहब्बत तो अकेले ही जीतनी होगी। अब सालिस यहाँ वफा के लिए जाता है, उसकी दहलीज पर खड़े हुए सोचता है, मगर इसके तो वहमो गुमान में भी नहीं होता कि वफा खुला के नोटिस पर सिग्नेचर कर चुकी हैं। शर्मिंदा निगाहों से घर में जाता है कि मैं वफा को लेने आया हूँ, मगर वफा के वालिद उस्मान मियाँ तो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं सालिस की इस माजी की हरकतों पर। तो दादी अपने बेटे को समझाती हैं, हर जवानी की कोई ना कोई दास्तान जरूर होती है, लेकिन ये तो ऐसा वाकया था न सिर्फ इसने बच्चों को बुखला दिया बल्कि हम भी बुखला कर रह गए। हमारी भी सोच सुध-बुध खत्म हो गई थी। मगर उस्मान मियाँ अपना ही गुस्सा निकालते हैं कि मेरी बच्ची तो मोहब्बत डिजर्व करती थी, इज्जत डिजर्व करती थी, मगर बदले में तुम लोगों ने क्या किया, रुसवाई और जिल्लत थोप दी मेरी बच्ची के नसीब में। सालिस शर्मिंदा होता है, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मगर अभी तो वफा का फैसला भी सुनने के लिए बाकी है। वो तो राजी नहीं होती सालिस के साथ वापस जाने के लिए कि एक बार जो मुश्किल वक्त में हाथ छुड़ा ले, मैं उसके सामने दोबारा हाथ नहीं फैलाती। ये सुनने की देर थी कि सालिस तो टूट कर रह जाता है, क्योंकि उसे हकीकी मायनों में वफा की कदर तो अब हुई है। मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं कि दूसरी औरत के ठुकराए हुए मर्द को अपना लूं। अब वफा ने इतनी बड़ी बात कह दी। ये बात उसने खुद ही नहीं कही, बल्कि इसे जतलाया गया है, एहसान लगाया गया है, और एहसान लगाने वाली थोपने वाली भी यही शिफा है। क्योंकि जब उसने देखा कि सालिस ने उसे ठुकरा दिया तो आकर वफा को ही कहती कि मैंने उसे ठुकरा दिया, जाओ मेरी उतरन ले लो। तो उसी वक्त उस्मान मियाँ वो पेपर्स उछाल फेंकते हैं सालिस की तरफ और बताते हैं कि ये उसके और वफा के खुला के पेपर्स हैं। पीछे खड़ी शिफा जो कि चुपके से देख रही थी, ये सब देख कर तो उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि अच्छा हुआ सालिस मेरा न रहा तो इस वफा का भी नहीं रहेगा, इस वफा की जिंदगी भी बर्बाद होगी। मगर सालिस इन पेपर्स पर सिग्नेचर नहीं करेगा। अब असल मानों में सालिस को भी अंदाजा होगा कि उसने वाकई किसकी नाकदरी कर दी। अब ऐसे में यही दादाजी होते हैं जो सालिस को समझाते हैं, यानी उसके नाना। औरत की मोहब्बत की जो सरजमीन होती है ना, वो बड़ी जरखेज होती है, वो बीज को फौरन पकड़ लेती है। फिर यूं ही सालिस जो कि उदास हालत में घर वापस लौटा, माँ तो बड़ी बेसब्री के साथ उसका इंतजार कर रही थी। वफा को उसके साथ नहीं पाती तो वो और ज्यादा उदास हुई। तो सालिस अपने माँ के कांधे पर सर रख कर रोता है, वफा बदला लेने पे आ गई ना तो मैं खाली हाथ रह जाऊंगा। हकीकत में तो वफा भी वहाँ पर खुश नहीं, बहुत उदास होती है। और रही शिफा की बात, वो तो नोटिस ही करती है, यूं कहें बैठे बैठे तमाशा देखती है। अब इसकी मंगनी भी हो तो चुकी है, इसका सामना अनकरीब उस सियासतदान के बेटे से होने वाला है जो होप से बड़ा अकड़ू होगा और इसे सीधा करके रखेगा। लेकिन व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या सालिस वफा को मनाने में कामयाब रहेगा? क्योंकि वफा और सालिस तो एक होके ही रहेंगे। ये अलग बात है कि कुछ वक्त तो लगेगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।